Hi guys, this is Pratiksha. एंड दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं आप लोगों तो के कुछ साथ। इन्फॉर्मेशन देना था एक्चुअली हाँ, में, नॉन रैंडम कोई right. ब्लॉग नहीं है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करनी थी। तो टाइटल एंड हमने देख लिया, आप लोग को ऑलरेडी पता चल ही गया है कि हम लोग मालदीव्स के बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला है। एक्चुअली ये हम लोग पहले ही सोचे थे जब मालदीव्स जाने से पहले कि हम लोग का कितना कॉस्ट अराउंड हो रहा है हम लोग का ट्रिप का, वही आप लोग से शेयर करेंगे। तो फिर उसके बाद तो कुछ मतलब जब ब्लॉग हम लोग छोड़े फिर कमेंट में हम लोगों को कुछ मतलब बहुत ऐसे क्वेरीज आए कि कितना सेफ है, हम लोग जाना चाहते हैं 2-3 महीने बाद, तो जाएंगे कि या नहीं। तो ऐसे सर्च कुछ, तो हम लोग सोचे कि कॉस्ट के बारे में बोलेंगे तो उसके पहले मतलब थोड़ा सा हम लोग बोल देते हैं कि सेफ्टी के बारे में या जो चल रहा है उसके बारे में। तो तुम बताओ थोड़ा, हम लोग का तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक्चुअली सेफ्टी के बारे में नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बहुत लोग हमसे पूछे हैं थ्रू यूट्यूब एंड आउटसाइड यूट्यूब भी कि हम लोग जो ट्रिप करके अभी आए हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा, कंसिडरिंग कि बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं बिटवीन द टू कंट्रीज। सो क्या हमको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा या नहीं, एंड बहुत लोगों में बहुत कंफ्यूजन है अभी बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन। सो वही मुझको थोड़ा क्लैरिफाई करना था कि हम लोगों का ट्रिप तो बहुत स्मूथ गया, सो बहुत ही अच्छा था। सो वहाँ पे जो भी जिन लोगों से भी हमने इंटरेक्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट स्टाफ, इमिग्रेशन ऑफिसर, रिसोर्ट स्टाफ, सारे बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत ही हॉस्पिटेबल थे। हम लोगों को बहुत ही मतलब हर एक चीज़ों को बहुत टेक केयर कर रहे थे। देखो झूठ क्यों बोलेंगे, सबको correct. अपना देश पसंद है, ठीक है। तो बट उसके वजह से ऐसा नहीं कि मैं झूठ बताऊंगी कि हम लोग से जो हुआ है वही मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं झूठा क्यों बोलेंगी, खराब ये हुआ है, सच में बहुत अच्छा हुआ है। मैं हम लोग बहुत कंसर्न थे, मैं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मायरा के साथ जा रही थी तो मेरा छोटा बेबी है। तो वही वो सबसे ज्यादा दोनों है होता तो कुछ भी चलता, कुछ भी होता, एयरपोर्ट पे वापस आ जाते, कुछ भी होता, पर बच्चे हैं तो बहुत कंसर्न है। हम लोगों का थोड़ा कंसर्न था इनिशियली, बिकॉज हम लोगों का जस्ट ट्रैवल डेट के आसपास ही ये प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने सारे बुकिंग उससे पहले ही कर चुके थे, तो हमारे पास कैंसिलेशन का भी ऑप्शन नहीं था, हमको जाना ही था ट्रिप पे। तो हम भी कंसर्न थे, एंड सिमिलर कंसर्न बहुत लोगों को भी है। कुछ 2 महीने बाद जाना चाहते हैं, कोई 1 महीने बाद जाना चाहते हैं। तो बेसिकली उनको ये बताना है कि अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है कि मुझको जाना ही है एंड बहुत जाने का मन है, या बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि नहीं इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो आप आराम से जाइए, कोई इशू नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम एयरपोर्ट नहीं है। वगैरह में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ। बट हाँ, ये नहीं हम लोग एश्योर कर सकते कि हाँ रिसोर्ट वगैरह है ना, क्योंकि हम लोग जो रिसोर्ट चुने, मतलब हम लोग जो चूज किए थे वो तो बहुत स्मूथ था, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं की थी इतना स्मूथ था। मतलब जो चीज हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, जो चीज मांग रहे थे, पानी हो, कुछ भी हो, रात को जितना भी लेट हो, दोपहर को कुछ भी हो, सब कुछ आसानी से, सब कुछ इजीली अवेलेबल था। एंड जो बात सबसे कि जो हम लोगों का जो मतलब जो उधर की जो मोस्ट ऑफ द स्टाफ है, सब नहीं, जो मोस्ट स्टाफ है वो इंडियंस ही है। सो अगर बहुत प्रॉब्लम होगा तो गाइस, मतलब मुझे लगता है ये न्यूज वगैरह में तो कुछ ज्यादा ही बताते हैं। हाँ होता तो ऑब्वियसली है, पर थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। हम लोगों के साथ तो ऐसा कुछ भी, इवन सिर्फ हम लोग नहीं, बहुत इंडियंस थे, न्यूली मैरिड कपल थे, फैमिली के साथ आए थे, छोटे बेबी के साथ आए थे हम लोगों की तरह। सो बहुत इंडियंस, शायद वो लोग भी पहले ही टिकट कट चुके होंगे। एंड बहुत एल्डरली लोग भी आए थे, लाइक बहुत सीनियर सिटीजन, 60+, 70+, 75+ मुंबई भी से लोग एक भी आए थे। ऐसे थे, मुंबई से एक अंकल आंटी थे, तो वो लोग भी काफी एजेड थे, तो वो दोनों मतलब वो लोग भी आए थे। तो हम लोग को जब हम लोग वापस आ रहे थे तब उन लोगों के साथ हम लोगों को मिलना हुआ, तो मायरा को देख के वो भी बात कर रहे थे, वो उन लोग। तो वही कुछ तो किसी को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। मैंने हर जगह प्रोसेस बहुत स्मूथ था, बहुत इंडियंस के लिए एक्चुअली में वहाँ पे इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग बहुत इजी है, वीजा मिलना भी बहुत इजी है, वीजा एंड अराइवल है, इमिग्रेशन भी बहुत फास्ट है इंडियंस के लिए। आई थिंक बाकी और भी नेशनलिटीज के लिए भी है बहुत फास्ट। सो कोई टेंशन नहीं, किसी को जाना है तो जरूर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को नहीं जाना चाहता है तो वो अपना पर्सनल चॉइस है, डिसीजन है कि आप मत जाइए। वो आप लोग भी करेक्ट है, अगर किसी को लगता है कि इस टेंशन की वजह से हमको अभी नहीं जाना है तो आप लोग भी करेक्ट है। हाँ,
अपना अपना डिसीजन है जो मैन जो टू भी मैन जो वैरी चूज करे। करती है। तो हम लोग का तो बहुत दिनों से मन था और मेरा एक्चुअली सपना ही था बोलने की कि मालदीव्स जाना है। बहुत देखी हूँ वीडियोस में, मैं तो ब्लॉग में भी बोली हूँ, तो मुझे जाना था। तो हम लोग, और ये प्रॉब्लम से पहले ही हम लोग टिकट करा चुके थे, जैसे मैं पहले भी बताई हूँ। तो वापस मतलब टिकट कैंसिल करना तो हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था। सो ठीक है, So, तो ठीक है, ये तो बारे में हम वाला, लोग हाँ, अभी, safety concern अभी हाँ, हम लोग तो बहुत और बात कुछ कर पूछना चुके है हैं। तो आप लोगों हाँ। को, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट हाँ। बॉक्स में, हम लोग जरूर आंसर देंगे। ओके, सो ये चैप्टर इधर पे क्लोज करती हूँ। हाँ। तो हम तो लोग आते हैं अभी कॉस्टिंग के बारे में। नहीं, तो कॉस्टिंग सौम्या पे नहीं, को, उससे पहले भी दो कुछ चीज और डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है मतलब कौन से टाइम पे जाना चाहिए। हाँ, उस हम लोग जब गए हैं, हम लोग जनवरी में गए हैं एंड तो टिपिकली मतलब दिस इज द सीजन बेस्ट है। वेदर है उनका हाँ हाँ, जाने के लिए सीजन वहाँ है। पे। हाँ। तो ऐसे आई थिंक दिसंबर टू ऐसे, फेब्रुआरी, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर टू, दिसंबर से हाँ। हम जो हमको देख के पता चला कि दिसंबर से वेदर बहुत अच्छा हो जाता है, तो दिसंबर से प्रॉब्ली जनवरी फरवरी तक, आई थिंक जनवरी एंड तक वेदर बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। फरवरी में शायद भी अच्छा रहता है। उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है एंड टिपिकली बहुत ही ट्रॉपिकल वेदर है। तो एक्चुअली जनवरी में भी ऐसा नहीं आपको ठंडी मिलेगी। हम लोग को भी 27-30 के तो टच कर ही रहा था दिन के टाइम पे, मॉर्निंग में, पर रात को आसानी से घूम सकते हो। पर हाँ, गर्मी काफी है। आप लोगों को अम्ब्रेला लेके, सनस्क्रीन लेके तो मूव करें। तो डायरेक्ट सन जब आ रहा था तब हमको गर्मी लग रही थी, बट शेड के नीचे रह रहे तो गर्मी नहीं लग रही थी। तो उस टाइप का वेदर था, मैनेजेबल था, काफी मैनेजेबल था। हाँ, अभी अगस्त में, जुलाई में, सितंबर में कैसा होगा नहीं पता। तो उस टाइम पे एक्चुअली रेनी सीजन भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो सकता है। तो हमको आइडिया नहीं है कि कैसा हो सकता है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो भी हम रिकमेंड नहीं कर सकते। हम जनवरी में गए थे, हमको बहुत अच्छा लगा, हम ये बता सकते हैं। वही weather बहुत मोस्टली अच्छा था। टूरिस्ट पीक सीजन है। वो हाँ, पीक सीजन है टूरिस्ट हाँ, का, टूरिस्ट का वहाँ पे। तो हाँ, तो इस अभी टाइम पे जाना ही बेटर है हमारे हिसाब से। तो अभी आते हैं कॉस्टिंग के बारे में। तो अभी है कॉस्ट के बारे में। सो बेसिकली हमने जो बुक किया था रिसोर्ट, हमने डायरेक्ट बुक किया था रिसोर्ट के थ्रू, हम कोई ट्रैवल एजेंट के थ्रू नहीं गए थे। पर हम लोग ट्रैवल एजेंसी के थ्रू थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिए थे। तो हम लोग पहले, हम लोग को तो कुछ आइडिया नहीं था, तो हम लोग 2-3 ट्रैवल एजेंसी के साथ भी बात किए थे। तो उन लोगों के हिसाब से जो पैकेज दे रहे थे या कुछ जो रिसोर्ट वगैरह बोल रहे थे, तो प्राइस तो ज्यादा ही था एंड उसके ऊपर मन पसंद नहीं मिल रहा था। तो फिर उसके लिए हम लोग डायरेक्ट रिसोर्ट के थ्रू ही बुक किए। तो हम लोगों को तो सब कुछ ठीक ठाक डील मिल गया। हम लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर रेट्स ही मिला जो ट्रैवल एजेंट्स भी बोल रहे थे। हम लोग डायरेक्टली बुक करना प्रेफर किया क्योंकि बुकिंग हमारे कंट्रोल पे रहता है। फिर हमको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए था बच्चों के लिए, लाइक मायरा के साथ ट्रैवल कर रहे थे, हमको थोड़े मायरा के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमसे वहाँ से मांगना था। तो कंसिडरिंग ये सब चीज़ें ट्रैवल एजेंट कैसे हैंडल करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो हमने सोचा कि डायरेक्टली अगर बुक करते हैं तो हम डायरेक्टली ज़्यादा बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे रिसोर्ट से। सो हम डायरेक्टली बुक कर लिए। एंड ऐसा नहीं कि ट्रैवल एजेंट भी बहुत अच्छे रेट्स दे रहे थे, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रेट्स दे रहे थे डायरेक्ट रेट्स के साथ। तो वो काफ़ी इजी डिसीजन था कि डायरेक्टली बुक कर लेते हैं। तो ये दो ही ऑप्शन रहता है, या तो ट्रैवल एजेंट या डायरेक्ट बुकिंग। आप लोग अगर किसी को प्लान करना है तो दोनों ही मेथड से एक बार चेक कर लीजिए, जो भी बेटर रेट दे रहा हो आप उसके साथ बुक कर लीजिए। और हम लोगों का जो रिसोर्ट हम लोग बुक किए तो वो है ओब्लू एक्सपीरियंस। ठीक है, ओब्लू एक्सपीरियंस। मैं ये सबका डिटेल्स, मैं कॉस्टिंग वगैरह, इवन ये जो रिसोर्ट का नाम है और सब, ये ब्लॉग के एंड में जो मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो आप लोग चेक कर लेना। उसमें सारे डिटेल्स आप लोगों को दे दूंगी। इवन वो जो रिसोर्ट में थे उसका भी नाम, सब कुछ आप लोगों को दे दूंगी। अगर आप लोगों को मन है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। सो हम लोग रहे थे ओब्लू एक्सपीरियंस में। हम लोग ओब्लू एक्सपीरियंस पे रहे थे। हमारा ऑल इंक्लूसिव पैकेज था कि एक बार रिसोर्ट पे चले गए, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, फूड, कुछ एक्टिविटीज, हार्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग, कुछ भी रिसोर्ट में कुछ भी खाना पीना, एनीथिंग मतलब हर टाइम, मतलब वो थ्रू आउट द डे। हाँ, थ्रू आउट द डे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड उसके बीच में अगर उस मतलब आफ्टरनून में आपको सब ड्रिंक्स चाहिए तो, और उसके बाद इवनिंग पे मतलब चाय, स्नैक्स, पॉपकॉर्न वगैरह, ये सब छोटा मोटा चीज वो अवेलेबल है। मतलब जो मन है आप खा सकते हो। करेक्ट, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह थ्रू आउट द डे अवेलेबल, टी कॉफी भी थ्रू आउट द डे अवेलेबल रहा था रिसोर्ट पे। एंड 3 टाइम पे तो खाना का ही था। सो एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। हमको एक्स्ट्रा और कुछ खर्चा करना नहीं पड़ा रिसोर्ट पे जाने के बाद। सो हम लोग जो बुक किए, जो अमाउंट पे किए, उसके बाद वी डिडंट पे नथिंग। सो कुछ भी हमको खर्चा करने का जरूरत नहीं था। एंड दिस इज बेटर। मुझे बहुत सारी जगह पे वो हाफ बोर्ड,
ओनली ब्रेकफास्ट ओनली, ये सब पैकेजेस भी दिख रहे थे। बट ये बेटर है कि अगर आप बुक करना चाहते हैं मॉलदीव्स पे कि ऑल इंक्लूसिव बुक कर लीजिए, क्योंकि रिसोर्ट के बाहर आपको ये तो कहीं जाके खाने का ऑप्शन ऐसे तो मिलता नहीं। आइलैंड है तो आप जा नहीं सकते, जा पानी नहीं में सकते, तैर पा नहीं सकते। सो बेटर है कि ऑल इंक्लूसिव बुक कर लीजिए एंड देन फुल एंजॉय, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी खाइए पिए। वो हम लोगों का चॉइस था, आप लोगों को मतलब आप लोगों को अगर अलग अलग चॉइस करना है तो। पर मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा है, बेबी को लेके कोई टेंशन नहीं है, पूरा दिन खाओ पियो मजा करो कि हाँ ब्रेकफास्ट खाए और उसके बाद 2 टाइम खाई तो उसका प्राइस क्या आएगा, ये सब वो सब टेंशन नहीं है। चलो एकदम पे कर दो, बाद उसके बाद एंजॉय करो। तो हम लोग थे टोटल उधर पे 4 नाइट 5 डेज, हाँ यस 4 नाइट 5 डेज हम लोग थे। तो अच्छा पहले फ्लाइट पे आते हैं, ठीक है। तो फ्लाइटिंग का हम लोग का कॉस्ट पर, हम लोग दुबई से डायरेक्ट मालदीव्स गए, मतलब माले एयरपोर्ट्स। तो हम लोग कोई भी भाया नहीं किए, हम लोग पूरा डायरेक्ट दुबई से माले एयरपोर्ट गए। तो हम लोग का टोटल टाइम आई थिंक 5 आवर्स लगा, ऑलमोस्ट 5 आवर्स, ऑलमोस्ट 5 आवर्स का हम लोगों का डिस्टेंस था दुबई टू माले एयरपोर्ट। लोगों ने फ्लाई दुबई का फ्लाइट लिया था, दुबई से फ्लाई दुबई का डायरेक्ट फ्लाइट रहता है। सो फ्लाई दुबई राउंड ट्रिप कॉस्ट दोनों के लिए था अराउंड 5000 दिरहम। तो दैट इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स लाइक 1,10,000 उस रेंज पे आएगा। हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट बुक किए थे तो हम लोग का अराउंड आया 1,10,000 इंडियन के हिसाब से, एंड दुबई के दिरहम के हिसाब से 5,000 दिरहम, हाँ बोथ। और मायरा का तो नहीं लगा। तो ये हो गया है फ्लाइट का। तो हम लोग उधर पे 4 नाइट 5 डेज थे। सो हम लोग थे 2 दिन बीच विला, 2 दिन वाटर विला जो मेन अट्रैक्शन मैंने पहले भी बता दी थी। तो वो दोनों का कॉस्ट क्या आया? ये दोनों मिला के हमको मतलब पूरा होटल हमने तो पूरा इंक्लूसिव एवरीथिंग फॉर 4 डे का स्प्लिट स्टे मिला के हमको उन्होंने पैकेज बना के दिया था, विच इज $2,500 था, जो कि इंडियन करेंसी में आता है ऑलमोस्ट 2,10,000। Okay. तो ये ऑल इंक्लूसिव यही था रिसोर्ट का प्राइस 4 नाइट्स का। 3,20,000 लगा। और यही के अंदर हम लोग को सब हो गया है। और शॉपिंग वगैरह मालदीव्स के लिए वो तो सब अलग है, वो तो अपना अपना चॉइस है, वो तो हाँ। फिर हम लोग इधर से टैक्सी करके गए थे दुबई से, क्योंकि हम लोग कार लेके नहीं गए थे। तो टैक्सी करके गए तो उसने भी ऐसे और अराउंड ऐसे ऑलमोस्ट पकड़ लो कि 3,30,000 ऐसे पकड़ लो कि ऐसे हम लोग का खर्चा हो इंडियन की करेंसी हिसाब से, एंड दुबई की करेंसी के हिसाब से 15,000 दिरहम के आसपास का। हाँ 15,000 दिरहम के आसपास कॉस्टिंग हम लोगों का आया दिरहम के हिसाब से। तो वही था हम लोगों का कॉस्टिंग। और बस बहुत अच्छे से घूमे। मेरा तो बहुत मन है, मैं सौम्य को बोली कि फिर से हम लोग जब बाद में माड़ा बड़ी हो जाएगी फिर से हम लोग घूमने जाएंगे मालदीव। हाँ हमारा ट्रिप बहुत अच्छा लगा, हमको हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल था। हम लोगों ने बहुत रिलैक्स किया ट्रिप में, बहुत अच्छा लगा। और इंडियंस तो बहुत ही कम है, मतलब इंडियंस तो पकड़ लो 15% है, वो भी मैं ज्यादा ही बोलती हूँ। उससे अलावा चाइनीज है, यूरोपियंस है, बहुत टूरिस्ट लोग थे, नॉट ओनली इंडियंस। तो बहुत मतलब मिला के थे, यूरोपियंस लोग थे, बहुत लोग थे, बहुत अच्छा था। और सबसे बढ़िया बात मायरा बहुत ज्यादा एंजॉय की, बहुत अच्छे से खाई, बहुत अच्छे से सोई, बहुत अच्छे से घूमी, वो बहुत अच्छा एंजॉय की। तो उसके लिए हम लोग भी बहुत एंजॉय किए। तो हम लोग सोच रहे थे कि मायरा का खाना पीना एंड ऑल, तो फिर वो तो बहुत मस्त एकदम एंजॉय कर रही थी, सो रही थी अच्छे से सब कुछ। सबसे बढ़िया बात कॉट है मेरे घर में, इधर पे राइट साइड पे कॉट पे वो कभी नहीं सोती है, वो हम लोग के साथ ही बिस्तर में सोती है। तो उधर पे जाके अपना कॉट देखे, हाँ मेरा खुद का बेड है एंड ऑल बोल के उधर पे सो रही थी। तो काफी अच्छा गया ट्रिप। तो अगर आप लोग जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते वो भी आप लोगों के ऊपर है, अगर जाना चाहते हो वो भी आप लोगों के ऊपर है, अपना अपना चॉइस है। तो आप लोग जा सकते हो, हम लोग को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ आप लोग रिसोर्ट वगैरह अपना अपना हिसाब से चूज कर सकते हो। तो चलो ब्लॉग को इधर पे एंड करती हूँ, मायरा सो गए हैं, हम लोग बहुत रात को आज ब्लॉग शूट करे, ऑलमोस्ट 2 बज गए रात को। मायरा सो गए, उससे हमको टाइम मिला थोड़ा शूट करने का, वो जगी रहती है क्योंकि ये तो नॉर्मल नहीं देगी वो, और ये तो नॉर्मल ब्लॉग नहीं है कि मैं उसको लेके भी थोड़ा बात करूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव
मतलब वीडियो था, मैं सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर करूँ, तो थोड़ा अच्छे से बैठ के शांति से, तो उसके लिए मैं सोची उसको हो जाए उसके बाद। और आफ्टरनून में तो वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि ये ज्यादा था, सौम्या को पता था इसके डिटेल्स में बारे में, तो मैं सोचा सौम्या मेरे साथ रहे तो अच्छा होगा आप लोगों के साथ बात करने में। तो वही था। खत्म करने से पहले और एक इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अगर बुक कर रहे हैं तो मालदीव्स पे रिसोर्ट सबसे पहले पूछिए कि वो ट्रांसफर का क्या फैसिलिटी है एयरपोर्ट से रिसोर्ट तक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 ऑप्शन है, सी प्लेन का होता है, स्पीड बोट का होता है, तो कितना टाइम लगता है वो भी पूछ लीजिए, क्योंकि एक रिसोर्ट हमको पसंद आया था, हमने चेक किया था, रेट्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, बट बाद में जब डिफरेंट रिव्यूज पढ़ रहे थे ऑनलाइन तो पता चला कि 3 घंटा लगता है स्पीड बोट से। स्पीड बोट में, माय गॉड, स्पीड बोट का एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत अच्छा था। पर वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, 15 मिनट 20 मिनट उससे मैक्सिमम ज्यादा आधा बिल्कुल घंटा। एंजॉय नहीं करेंगे, उससे चारों पहले तरफ अच्छा नहीं पानी और लगता उसके है। ऊपर से ऐसे 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 जा रहे थे, तो जो लोग एंजॉय स्पेशली करते किड्स के हैं, साथ जाते हैं तो किड्स कैसे कब रिएक्ट करेंगे, कब पैनिक कर जाए पता नहीं, तो उसका भी टेंशन रहता है। तो मैक्सिमम हमको लग रहा था आधे घंटे से ज्यादा हुआ तो हम लोग को नहीं लेंगे। बहुत अगर दूर का आप लोग रिसोर्ट बुक करना चाहते हैं तो आप लोग प्रेफर करना सी प्लेन। ओके, सो आइलैंड में हम लोगों का आइलैंड पास ही था, 20 मिनट्स 20 to 25 मिनट्स हम लोगों का कितना स्पीड, अराउंड 15 to 20 मिनट्स लगा हमको एयरपोर्ट आइलैंड से रिसोर्ट आइलैंड में पहुंचने के तो लिए। कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मायरा भी एकदम काम था। मैं थोड़ी सी डर रही थी, मैं तो वीडियो में भी दिखा रही थी, मुझे थोड़ा डर लगता है ऐसे राइडिंग वगैरह में, पर मायरा एकदम काम था, तो वो अच्छा था। वो एक बार चेक कर लेना जो मैं सौम्या अच्छा आप लोगों को बताया। तो चलो ब्लॉग को इधर पे, बहुत रात हो गई, बहुत नींद आ रहा है, सोना है, ठीक है, कल सुबह जल्दी जल्दी उठना है। तो ब्लॉग को इधर पे एंड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। होप आप लोग को अच्छा लगा, एंड कुछ भी पूछना है तो कमेंट पे जरूर बताना। न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट।